फांसी का उठाना चाहिए। सगी चाची है, सगी चाची है, उसका वाला रोज संबंध है, वो 2 नंबर का धंधे करती है। मेरी लड़की ने बता नहीं दिया, बता मैं से सुना दूँ, मैं से कह दूँ ना मम्मी तू रहने दे। बोल के शादी करवाई है, इसकी 3 शादी हो रही पहले भी। मामला पानीपत के गांव निम्बरी का है, जहां पर एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और ऐसे में ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप भी लगाए हैं मायका पक्ष के लोगों ने। जी हां, मृतक महिला के परिवार के लोगों द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं अपने ही दामाद पर। उनका कहना है कि उनकी बेटी का जो पति था उसके अवैध संबंध थे उसकी ही चाची के साथ और ऐसे में दोनों के बीच अवैध संबंध था, जिसके चलते अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता था और ऐसे में इसी के चलते बेटी की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। ऐसे आरोप परिवार द्वारा ससुराल पक्ष पर व बेटी के पति के ऊपर लगाए गए हैं। तस्वीरें आपको सबसे पहले मौके की दिखा रहे हैं। पूरा मामला पानीपत के गांव निम्बरी का है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जैसे ही परिवार वालों को इसके बारे में पता लगता है वो मौके पर पहुंचते हैं और ऐसे में देखा जाता है कि उनकी बेटी फंदे पर लटकी हुई है। उसके बाद वो देखते हैं कि उसके शरीर पर कोई भी जेवर नहीं है और वहां पर ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके बाद वहां पर मायका पक्ष की तरफ से हंगामा कर दिया जाता है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है। उसके बाद शव को मोची हाउस पानीपत सिविल अस्पताल में लाया जाता है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी मृतक महिला के परिवार वाले मौजूद हैं। मां रोती बिलखती नजर आ रही है। उनका कहना है कि अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और शादी में काफी ज्यादा खर्चा किया गया था और ऐसे में उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि उसके पति का अपनी ही चाची के साथ, जो कि सगी चाची रिश्ते में लगती है, उसके साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी बेटी को मारा गया है। लड़की फांसी तो मारी है, फांसी होनी चाहिए, दोनों फांसी होनी चाहिए। चाची ने भी होनी चाहिए, चाची की लड़की ने भी होनी चाहिए, चाची का लड़का ने भी होनी चाहिए। ठीक है, जो चाची थी उसकी क्या सगी चाची थी? सगी चाची है, सगी चाची है, उसका वाला रोज संबंध है, वो 2 नंबर का धंधे करती है। जी हाँ, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से बात हुई? हाँ, पुलिस से हमारे वही बात हुई है। क्या कहती है? थाने में आ जाओ। कैसे बेटे शादी करी थी हमने 5 महीने पहले, यहाँ शादी रविदास ने करता है 4 महीने पहले, और तो बस इन्होंने बोलचाल इनकी पहले होती जाती रही, तो फिर इसकी चाची ने और इसने मिलकर मार दी। हाँ, सारे जेवर लेके काट का बोले के लोग नहीं मिले। हाँ, कोई नहीं मिला जी, सारे शादी हुई थी जिसकी दूसरी शादी हुई थी लड़के की, नहीं हमारे को नहीं पता था जी। मेरी लड़की ने बता नहीं दिया, बता मैं से सुना दूँ, मैं से कह दूँ ना मम्मी तू रहने दे, समझ जाएगी, समझ जाएंगे। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम तो सजा करा जेल कराएंगे सारा की, हम तो जेल कराएंगे, जेल कराएंगे। आनी चाहिए ऐसे भी, फांसी का उठाना चाहिए, लड़की फांसी का फांसी होनी चाहिए। लव मैरिज की थी, वैसे अरेंज मैरिज? शादी कर रखी, शादी कर रखी, मेरी लड़की शादी कर रखी, झूठ बोल के शादी करवाई है, इसकी 3 शादी हो रही पहले भी। फांसी होनी चाहिए, तीसरी शादी थी या हमें पता नहीं था, झूठ बोल के तो रिश्ता करवाया ना, हमें पता भी नहीं था इसकी 3 शादी होगी क्या, ये पता नहीं हुआ। चोलिया ने करवा था उबरा खेड़ी वाले ने, या तीसरी शादी थी हमें पता भी नहीं। पहले भी उबरा खेड़ी वाले ने बिचौलिया था, तीसरा रिश्ता था इसका, यो तीसरा रिश्ता था। अब पता चला मैं तो आज। आपको कैसे सूचना मिली, कब सूचना मिली? उसने खुद फोन करा, आज उसने खुद फोन करा, फांसी खा ली इसने, फांसी खाई नहीं, उसका फांसी दे ही है, फांसी खा ली। बोला पहले तो किसी ने फांसी खाई, फिर हमने दोबारा फोन करा तब बोला पूजा ने फांसी खाई, तो पूजा ने ऐसा काम नहीं कर सकती, उसके सारे जेवर भी तार रखे, लड़का लड़े भी नहीं थी वो तो, लड़का लड़की नहीं अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। क्या हो गया 5 महीने? कुछ भी नहीं बताया हमारे को, तो कुछ भी नहीं पता चला। 3-4 दिन से तो फोन भी नहीं कर रहा था, वो ना फोन उठा रहा था, हम फोन भी करते थे उठाता नहीं था। तो महिला के परिवार द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बेटी की हत्या कर उसके शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। ये मामला उसकी चाची ने मिलकर मारी है मेरी बेटी, उसकी चाची का कोई मैटर था, मेरी बेटी बता नहीं पाई मेरे तक,
एक भी ना रखी, मम्मी भी कुछ ना कहे, मम्मी भी तो कुछ ना कहे। मैं देख लूँ एक बार, मम्मी मैं देख लूँ एक बार। वह मेरी बेटी बता नहीं पाई, 4 महीने से वो लको कर रखा थी मेरी बेटी ने, मेरे तक खोल कर नहीं बताई। मैंने एक भी ना रखी, लको कर रखी। वो थी मम्मी जी वो ऊपर आवा है, उसकी गेले आवा है, 1 बजे आवागा जी, उसकी गेला आवा है जी। वो रात को रोटी खाया हम जी, हमारा दौरा बैठी रहा है, दौरे बैठे तो रोटी नहीं खाती, इतना बैठी रहे। मैंने सोचा थी बेटी मैं तो के लिए सोचे तांदी होगी। मम्मी मैं कुछ देख ली भी, मैंने कुछ देखा नहीं। मम्मी उसका पीछे पीछे रहा है, पानी भी पीएगी जी, उसका दौरा पीएगी। उसे पता नहीं क्या फटका हुआ, फोन करा था वो, अक मैं आ लिया तू आ जा। उसके आप तो साथ बैठन तक पहले आगा पावे थी, इसकी गेले 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 रहे थी। माता जी आप कहाँ के रहने वाले हो? शादी कहाँ की हुई थी? लड़की का क्या नाम था? कितनी उम्र थी? कितने महीने शादी हुई थी? लड़की की उम्र होगी 26 साल। हाँ। पूजा नाम है, पानीपत खटीक बस्ती तक मैंने शादी करी निमरी। मेरे बच्चों ने जमा दिल खोल का शादी करी। हमारी छोटी बहन हम दिल खोल का पैसा लगावा में, बहुत पैसा लगाया मेरे लड़कों ने, 6-7 लाख रुपया मेरे लड़कों ने लगा दिया उसके ऊपर। चीज बस आधे तोड़े की मैंने बाड़ी दी, आधे तोड़े की मैंने लड़के की गुंठी दी, उसकी ननदा की टूम दी, सारा लत्ता कपड़ा सब चीज दी, सारा जेवर काट रखा मेरी बेटी का। एक तो एक मना कपड़ा दिया, मैं रात भी कपड़े लाए मेरी बेटी की कोथड़ी भेज दूंगी। कल मेरे दौरा फोन करा, दिन में मन्ना फोन करा, 2 दिन हो गए मेरी बेटी तक बात नहीं हुई। उन्होंने बोला मैं ड्यूटी पे हूँ, 2 दिन के बाद ले जाइए कोथड़ी दे जाइए, मैं अपनी बाणा की कोथड़ी दे आऊँ। इतनी बात को मसान ने मेरे से पूछा तो बात कराइए, मेरा फोन खराब है। क्यों होता था? क्या पता ही नहीं जी, कुछ नहीं पता। चाची के लसन थी, कोई लड़ाई नहीं थी। चाची में हमारे वहाँ जाकर देखो बोतल भी पड़ी है, दारू की बोतल भी पड़ी है। तो मायका पक्ष की तरफ से अपील की जा रही कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मामले की जांच जल्द की जाए। और ऐसे में परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कहना है ये जो है ना, इसका बिचौलिया ने उससे इनको गुमराह करा। 3 ब्याह पहले कर रखे उसने, बिचौलिया ने, और उससे धोखा करा उसने। और ये लड़की बोलने ना अभी बेचारी का कर्जा भी नहीं उतरा, क्या पता कैसे कैसे ठाकर बेचारे ने ब्याह करा। इसका तो आदमी भी नहीं है। और वो रोज वो फोन करती थी और रोती थी। इसकी चाची का कोई सिस्टम बता कर दी अपनी मम्मी को, उनको बात होगी। और ये बिचौलिया था, इसने गुमराह करे सारे। उसने 3रा ब्याह है इसका। ये बिचौलिया कहाँ का था? बिचौलिया भी इसका ओपरा खड़ी का, इनका वहीं का ही है। ये बिचौलिया भी नहीं बताया था लड़के की शादी कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो गुंठी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, उन्होंने वहाँ पीछे अपने धोखाधड़ी करी है जी इनके साथ। लड़के का क्या नाम था? लड़के का मिंटू नाम है उसका, है ड्राइवरी बताओ। कोई ड्राइवरी करा, कोई उसका कुछ नहीं पता क्या है। आप क्या चाहते हो? हम तो ये कार्रवाई चाहते हैं जी। गरीब है, हम सारा मोहल्ला इकट्ठा करा, रविदास नगर है, हम रविदास नगर के गरीब आदमी है, इनको इंसाफ मिला जाए बस। जो का जो चांदराम है जी मेरा नाम। इनको बेचारे गरीब आदमी, इनका कोई नहीं है, शरीफ आदमी, उनको सारा शरीफ। जिसके साथ हमने लड़की का वही रिश्ता किया था अपनी बहन का, और उन्होंने सबने मिलकर इनको रात को मारी और सब घर से फरार है। कोई भी नहीं घर पे कोई नहीं है जी। किससे मारा है? क्या मारा है? ये लटकाया फांसी पे। हाँ जी, शादी हुई थी जी 19 फरवरी को। तो चाची के साथ संबंध पहले से था या पहले शादी ये पता नहीं, लेकिन हमको पता चला संबंध पहले से ही है जी। आपको कैसे पता लगा है कि जो चाची के साथ संबंध थे उनके? क्योंकि लड़की ने हमारे को बता रखा था पहले। वे लड़की चाची उसकी आती थी और बातचीत होती थी फोन पे चाची के साथ में। और इसी जो संबंध के चलते जो लड़ाई झगड़ा होता था। हाँ, चाची का भी पूरा मिला हुआ है। चाची ने रात में मिलकर मारी है मेरी बहन को। आपको पूरा सकेगी फांसी में? यकीन पूरा भरोसा आपको पूरा, मतलब वो है। तो ये पूरा मामला पानीपत के गांव निमरी का है, जहां पर एक महिला ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि मायका पक्ष यानी कि लड़की के परिवार द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं अपने ही दामाद व उसके ससुराल वालों पर कि उन्होंने उसकी हत्या की है। तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस सारे मामले की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है कि एक हत्या है या फिर एक हादसा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।